Hello kids, welcome to math session. We are doing comparing quantities. So today we are moving to the one more concept from the same chapter. वो क्या है? Increase or decrease as percent. अब ये increase और decrease percent तो आप क्या है? You are now very well known with this term percent. है या नहीं है? आपको परसेंट कैसे शो करते हैं? With this symbol. You know about this. Now there is an increase and decrease of percent. And how do we do the calculation based on that? Means अब हम लोग जैसे कंपेयर करते हैं कि पहले हमें ये चीज इतने में मिलती थी, नाउ वी आर गेटिंग इन दिस रेट, सो दिस मच परसेंटेज इज इंक्रीज या दिस मच परसेंटेज इज डिक्रीज. ओके, ये टर्म्स तो हमें मालूम है. सो अब इन परसेंटेज के इंक्रीज और डिक्रीज से हम कैसे निकालते हैं कि एक्चुअल कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है. थोड़े से आप लोग लॉस्ट होंगे, तो आई विल टेक सम एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन इट टू यू. जैसे आप ये देखें, स्कूल टीम क्या है, हैज वन 6 games दिस ईयर अगेंस्ट 4 games वन लास्ट ईयर. मीन्स लास्ट ईयर उसने 4 गेम जीते थे, अब उसने इस ईयर द स्कूल टीम हैज वन 6 games. व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज? नाउ इफ यू वांट टू टेल कि जो ये तो हमें पता चल गया कि पहले 4 जीते थे अब 6 जीते हैं, तो इंक्रीज तो हुआ है. बट इफ आई वांट टू टेल दिस इंक्रीज इन परसेंटेज, how am I going to do this calculation? Do you get this? तो इस कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करते हैं we find out the difference. क्योंकि when we are taking these two values, there is a difference between two numbers. Either जैसे अभी तो क्या है, अभी हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, कहीं हो सकता है डिक्रीज भी हो. So we always take the difference between the two values that is given to us. So जब हमने इन दोनों जो wins का काउंट था 6 and 4, इसका जब हमने डिफरेंस लिया we get 2. 6 minus 4 is 2. Next, अब जो हमें क्या करना है, अब ये हमें with these numbers ये तो हमें मालूम है ही है कि there is a increase. So हम कैसे लिखेंगे? Because we have to calculate in percentage, we are going to write percentage increase. Now how do we do this calculation? Percentage increase को हम कैसे calculate करते हैं? Amount of change upon original amount of base into 100. Now what is amount of change? Amount of change जो है means हमें कितना उसमें और increase हुआ कि पहले 4 जीते थे तो अभी भी अगर 4 जीतेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है. तो वो जो मेन डिफरेंस किससे आ रहा है, जो एक्स्ट्रा 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं. सो डेट इज चेंज कितना आया है, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विन्स कितना इंक्रीज हुआ 2, क्योंकि 4 से तो दे आर विद इक्वल नंबर ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट्स. सो 2 एंड देन अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ विन्स. और सबसे पहले उन्होंने कितना जीता था 4 है इंटू 100. तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 100. सो ये हमारा क्या हो गया 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0 2 2 कैंसिल. तो कितना इंक्रीज हुआ 50% इंक्रीज. नाउ डू यू गेट इट? हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन? हम सबसे पहले we take out the difference between the two values that is given to us. We put that value in the formula, that is this amount of change upon the original. Means हम किससे we are comparing. कि अगर हम कह रहे हैं इंक्रीज या डिक्रीज, लेकिन किसकी एक जो हमने फर्स्ट जो वैल्यू ले रहे हैं that is the base into 100. Now एक एग्जाम्पल और देखते हैं. द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स इन द कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs in 10 years. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? तो कहीं कहीं इंक्रीज अच्छा होता है, कहीं कहीं डिक्रीज भी अच्छा होता है कि नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स आर डिक्रीजिंग.
सो अब क्या करेंगे हम लोग, ओरिजिनल अमाउंट जो होगा हमारा, मीन्स जो हमने पहले देखा था, हमने क्या देखा था कि जो डिफरेंस है अपॉन द ओरिजिनल, तो ओरिजिनल क्या होगा, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इनिशियली जो थे वो 150 lakhs थे, तो दिस इज द ओरिजिनल अमाउंट विद अस, एंड अमाउंट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन्स, मीन्स 150 लाख से दे आर 100 lakhs, तो डिफरेंस 150 माइनस 100, तो द डिफरेंस कम्स आउट टू बी 50, और ये सब क्या थे, लैक्स में थे, तो लैक्स हमने लिख दिया. सो परसेंटेज डिक्रीज कैसे, हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट, कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है डेट इज 50 lakhs, और बाय विच अमाउंट वी आर कंसिडरिंग, विथ 150 into 100, तो 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, तो हमारे पास ये कितना आ गया, ये करीब 2 0 0, 2 5 10 अपॉन 3 lakhs, तो ये आ गया हमारा 33.33 lakhs. तो जो हमारा, सॉरी अब ये लैक्स में नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया, ये हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो परसेंटेज में हमारा क्या आ गया, 33.33% का डिक्रीज हुआ है. क्लियर. नाउ थोड़े से क्वेश्चंस हम अपनी तरफ से भी ट्राई करते हैं. फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज. अब क्या है देखें, एक में केस हम, आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स. इन फर्स्ट केस जस्ट फर्स्ट थिंक अबाउट क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, और सेकंड में भी आप सोचे इंक्रीज या डिक्रीज. तो प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 80 to ₹60. तो यहां क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. वेरी गुड. तो अब हम क्या करेंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज. सो डिक्रीज में हम क्या करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, how much is it, 80 minus 60, and this comes out to be 20 rupees. Always remember to write the unit that is given to you. ये बहुत जरूरी है, and this thing I am telling you again and again. Please don't forget to write the value units, जो भी है, मीटर है, रुपीस है, आपका टाइम का आवर्स है, सेकंड्स है, डू रिमेम्बर टू राइट. तो हमारा क्या आ गया, ये 20 rupees. नाउ हमारी जो बेस वैल्यू हम क्या ले रहे थे, व्हाट वाज द बेस, या हम कह सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू. व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू विद अस, कैन यू टेल. इट वाज 80. यस, 80 rupees, क्योंकि फ्रॉम 80 इट इज डिक्रीजिंग टू 60. क्लियर. नाउ अब जब हमारा जो आ रहा है डिफरेंस वो क्या है, 20. क्लियर. हम किस वैल्यू से वी आर कंपेयरिंग, विथ 80. लेकिन इससे पहले व्हाट शुड वी राइट, के परसेंटेज डिक्रीज. यस, परसेंटेज, और वी कैन राइट डिक्रीज परसेंटेज. 20 upon 80 into 100. आ गया ना आपको. नाउ कैन यू डू द कैलकुलेशन. यस, वी कैन डू. 0 0 कैंसिल, 2 4 8, 4 से डायरेक्ट 100 जा सकता है, 4 2 8, एंड फिर यहां पे 2 जाएगा, 4 5 20. कितना आया, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 25%. ध्यान से देखें सबको, है ना, बिल्कुल ठीक. यस, इन दिस वे. तो अगर यही चीज देखें, हमने जो पहले एक थोड़े सम्स करे थे, कि अगर हम ये कह दें कि हमारे यहां 25% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, तो दिस इज द थिंग, व्हेन द पर्सन विल गिव 25% का डिस्काउंट, द थिंग विल बी सोल्ड इन
60 रुपीज। और अगर आप चाहें तो आप चेक करिए, 25/100, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 4 जा 8, तो 20 रुपीज आ गए ना। डिस्काउंट कितने रुपीज का जा रहा है? 20 रुपीज का। तो 80 माइनस 20 कितना आ गया? 60 रुपीज आ गया। In most of the sums there is a possibility to recheck, है या नहीं है? आपने पहले ये देखा कि कितना इसमें डिक्रीज हो रहा है, 20 रुपीज का डिक्रीज हो रहा है। जब 20 रुपीज का डिक्रीज हो रहा है, दिस मीन्स अब पर्सन को पे करना पड़ेगा 60 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स इन ए टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30। सो मार्क्स इन ए टेस्ट ये हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30, तो डिफरेंस इन मार्क्स कितना आया? आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, डिफरेंस इन मार्क्स कितना आया? 20 to 30, तो 30 माइनस 20, दिस इज 10। इसमें जस्ट की फोकस ऑन, ये जरूरी नहीं है जो पहले वैल्यू है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है। हमें वैल्यू दे रखी है तो दोनों वैल्यूज को देखेंगे, द वन विच इज ग्रेटर द स्मॉलर वन विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट। ये सिंपल है क्योंकि हमें मेन डिफरेंस निकालना है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो कितना आ रहा है? 10 का डिफरेंस, ठीक है। अब परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज? परसेंटेज इंक्रीज, सो ये तो हमारा डिफरेंस आया प्लस ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 20, तो 20 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, कितना आया? 10 इंटू 5, 50% इंक्रीज। Is this thing clear? Now can you find out? Yes, this is not that difficult. One more sum we are going to discuss today. My mother says in her childhood petrol was ₹1. 1 रुपए में पेट्रोल मिलता था, ठीक है। अ लीटर मतलब 1 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल, ओ सच अ चीप थिंग। लेकिन आज क्या है? इट इज ₹52 per liter today. By what percentage has the price gone up? So अब आपको मालूम है ना कैसे करना है। आप क्या करेंगे? डिफरेंस इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। यू शुड हैव सम प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लैंग्वेज, ये जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज सम्स में इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू राइट डाउन सम स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन हाउ आर यू सॉल्विंग इट। तो कितना हो रहा है? 52 माइनस 1 रुपीज, ये पूरा 52 माइनस 1 कितना आया? 51 रुपीज। 51 रुपीज का हम देख रहे हैं कि डिफरेंस है। नाउ अब क्या कह रहे हैं? परसेंटेज हैज द प्राइस गॉन अप। बाय व्हाट परसेंटेज हैज द प्राइस गॉन अप? तो परसेंटेज इंक्रीज तो हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है? 51, वेरी गुड। एंड हम बेस वैल्यू क्या थी? 1, यस। आर यू सरप्राइज्ड? कितना? यस, 5100%। दिस इज द इंक्रीज। देख रहे हैं आप? सो दिस इज द इंक्रीज वी हैव कैलकुलेटेड हियर। सो दिस मच ऑफ the price has gone up and it makes a sense, like 1 रुपए से 52 rupees, it makes a difference. So just write down the answer here and that will be your answer. So what did we learn today? Today we learned how to find out the percentage increase or decrease of the
values that are given to us, and based on our calculation we can easily find that thing. And we always look for, we first find out the difference between the values that is given to us, and then we compare it. We in the fractional form we put it with the original thing, and because we have to calculate the percentage thing, we multiply by 100. This is the way we do calculation. So in the coming sessions we'll do some more sums related to this as well as some new concepts. So keep on revising the things that you are learning and keep on practicing these sums on your own also. Till we meet again, bye.